बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा व सिफ़ात को समझने से मुताल्लिक़ अहले इल्म ने जो क़वाइद तरतीब दिए हैं, उन क़वाइद को कमोबेश एक साल के अरसे में हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ अब तक की हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास है। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह अन-नफ्स, इससे मुताल्लिक़ हम लोग पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस मुबारका में जो सही सनद से साबित हैं, उनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए अन-नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अन-नफ्स ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त नहीं है, बल्कि अन-नफ्स ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात है। कुरान मजीद में जो अन-नफ्स का लफ्ज़ आता है, उससे मुराद अल्लाह ताला की सिफ़त नहीं है, बल्कि वो ख़ुद अल्लाह की ज़ात मुराद है। इस सिलसिले में कुछ अहम गुफ्तगू हम करेंगे आगे इंशाअल्लाह। शेख अलवी बिन अब्दुल क़ादिर अस-सक़्क़ाफ़ हफ़िज़हुल्लाह, उनकी जो मारूफ़ किताब है सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा व जल अल-वारिदा फ़िल किताबी व सुन्ना, उसके सफ़ा नंबर 386 में वो लिखते हैं कि अहलुस सुन्नति वल जमाअह युस्बितून अन-नफ्स लिल्लाहि तआला व नफ्सुहु हिय ज़ातुहु अज़्ज़ा व जल। कहा कि अहलुस सुन्ना वल जमाअह ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए अन-नफ्स को साबित किए हैं, इसलिए कि ये किताब व सुन्नत से साबित है। और अल्लाह ताला के लिए जब नफ्स बोलते हैं तो उससे अल्लाह की सिफ़त मुराद नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात ही मुराद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनका जो मजमू फ़तावा है, उसका जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 196 और 97, इसमें लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो नफ्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कहते हैं व नफ्सुहु हिय ज़ातुहु अल-मुक़द्दसा। नफ्स जब कहते हैं अल्लाह के लिए तो उससे उसकी ज़ात ही मुराद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़त नहीं है, ख़ुद अल्लाह की ज़ात ही के लिए नफ्स कहा जाता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक और मकाम पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू किए हैं। मैं उनकी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये इसकी जिल्द नंबर 9 है मजमू फ़तावा की, और सफ़ा नंबर 292। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वयुरादु बिनफ्सि शैइ ज़ातुहु व ऐनुहु। नफ्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में और अहादीस मुबारका में, उससे मुराद अल्लाह की ज़ात ही मुराद है। जिसे कहा जाता है कि रअयतु ज़ैदन नफ्सहु व ऐनहु। जब हम कहते हैं कि ज़ैद को मैंने देखा, जब मैं कहते हैं कि ना किसी शख्स को कि मैंने फ़लाँ को देखा, तो उसकी कोई सिफ़त मुराद होती है क्या, या उसकी ज़ात मुराद होती है? ज़ात मुराद होती है। मैंने एक शख्स को देखा, जब मैं नाम लेता हूँ कि मैंने खालिद को देखा, मैंने हामिद को देखा, तो क्या मतलब उसका रंग बतलाना मकसूद है, उसकी कद क़ामत बतलाना मकसूद है, वो दुबला है मोटा है वो बतलाना मकसूद है? नहीं, मैंने उस शख्स को देखा, उस ज़ात को। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जब नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसकी सिफ़त मुराद नहीं है उसकी, बल्कि उसकी ज़ात मुराद है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बयान फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहेंगे कि तअलमु मा फ़ी नफ़्सी। ये सूरतुल माइदा की आयत है, सूरतुल माइदा, और इसका आयत करीमा का इसका नंबर है 116, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहेंगे तअलमु मा फ़ी नफ़्सी,
मेरे नफ्स में जो है तू जानता है। वला अअलमु मा फी नफ्सिक, तेरे नफ्स में क्या है वो मैं नहीं जानता। जैसे मैं बोलता हूं ना कि मेरे लिए मेरे नफ्स में क्या है, तो मैं क्या कहता हूं मेरे नफ्स से मुराद मेरा दिल ना, मेरा दिल, मेरा ज़मीर, मेरा अंदरून, वो चीज़ें छुपी हुई, मेरी जान जिसको बोलते हैं। मुख्तलिफ एतबार से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कभी अपनी जान, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ या अय्युहतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। तो ये एक चीज़ है, नफ्स से मुराद इंसान की जान, जिंदगी। एक वो जो अंदरून होता है वो, लेकिन अल्लाह के लिए जब नफ्स बोलते हैं तो उससे अल्लाह की ज़ात ही मुराद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने एक और आयत करीमा को वो लिखा जो सूरतुल अनआम की है, आयत नंबर 54। अल्लाह ताला ने फरमाया कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही अर्रहमा, अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत को वाजिब करार दिया है, कि अल्लाह ने अपनी ज़ात पर रहमत को वाजिब करार दिया है अहले ईमान के लिए, कि उनको रहम करके ही रहेगा रब्बुल आलमीन। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही यानी अला ज़ातिही, अल्लाह ने अपने नफ्स पर ये फ़र्ज कर दिया है कि वो अहले ईमान पर रहम करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आले इमरान में एक मकाम पर फरमाया, आयत नंबर 30 में इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने वो आयत करीमा भी नकल फरमाई कि वह युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह। हदीस मुबारका में भी नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। आप में से कोई हदीस सुना सकते हैं कोई जिसमें अल्लाह के लिए नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो? वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उससे मुराद मेरी अपनी जान मुराद है। अल्लाह के लिए नफ्स का लफ्ज़ अहादीस मुबारका में, अहादीस मुबारका में कोई भी हदीस मैं पढ़ूंगा तो आपके इल्म में रहेगी वो बिइज़्निल्लाह। एक हदीस आती सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम में किताबुल ज़िक्र व दुआ व तौबा बाबुल हस्स अला ज़िक्रिल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा था, एक मरतबा वो बैठी हुई थी फजर के बाद, ज़िक्र और अस्कार में मशगूल थी। अल्लाह के रसूल वहाँ से गुजर कर चले गए, देख करके गए उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से वापस आए एक वक्त के बाद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक वक्त के बाद जब वापस आए तो देखा कि वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इतनी देर से जो बैठी हुई थी, जो अल्लाह की तारीफ़ कर रही थी, मैं उतने ही वक्त में बस 4 जुमले मैंने कहे हैं हल्के फुल्के, जो तुमने इतनी देर तक जो तुम पढ़ते रहे ना उससे कहीं भारी पड़ गई हैं। क्या है वो? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व रिज़ा नफ्सिही। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात जितना खुश हो, उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो खुशी का जो मामला है, रज़ामंदी का जो मामला है, उस हद तक अल्लाह की तारीफ़। अब देखिए वहाँ पर नफ्स से मुराद क्या है? अल्लाह की सिफत नहीं है। कुरान और हदीस में नफ्स का लफ्ज़ जहाँ भी आया है अल्लाह के लिए, उससे मुराद अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात मुराद है, अल्लाह की ज़ात मुराद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने एक और हदीस कुदसी भी उन्होंने बयान फरमाई उसी ज़िमन में, जो हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला कहता है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, कि मैं मेरे बंदे के गुमान पर उतरता हूँ। मेरा बंदा मेरे ताल्लुक़ से जैसे गुमान करता है, जैसी सोच और जैसे ख्याल करता है, मैं भी बिल्कुल मेरा भी मामला ऐसा ही है। व अना मअहु हिना यज़कुरुनी, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। इन ज़करनी फ़ी नफ्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ्सी, यानी एक बंदा जब अपने नफ्स में मुझे याद करता है तो मैं अपने नफ्स में उसको याद करता हूँ। तो नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुशारकत है अल्लाह के लिए भी बंदे के लिए भी। लेकिन बंदे के लिए जब नफ्स बोलते हैं तो दोनों माने हो सकते हैं, एक उसकी ज़ात भी मुराद हो सकती है
बंदे के लिए जब नफ्स बोलते हैं तो उसकी ज़ात भी मुराद हो सकती है, या अय्युहतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। लेकिन जब अल्लाह के लिए नफ्स बोलते हैं तो सिर्फ क्या माना होगा? सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफत नहीं। कुरान और हदीस में नफ्स का लफ्ज़ अल्लाह के लिए जहां भी इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह की सिफत नहीं है बल्कि अल्लाह की ज़ात। ये बाबा क्यों बोल रहा हूं मैं? इसलिए कि कुछ बड़े बड़े उलमा ने भी उसको अल्लाह की सिफत करार दिया है, जबकि वो सही नहीं है। सही ये है कि वो अल्लाह की ज़ात मुराद है, नफ्स हो यानी खुद ज़ातु हो, अल्लाह की सिफत नहीं। जैसे इल्म अल्लाह की एक सिफत है, अल-इज़्ज़ा अल्लाह की एक सिफत है, अल-कुव्वा अल्लाह की एक सिफत है, अल-हिक्मा अल्लाह की एक सिफत है। बात वाज़ेह हो गई? वैसे नफ्स जब बोलते हैं तो वो अल्लाह की सिफत है क्या? नहीं, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात मुराद है। उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है कि अल्लाह ताला के नफ्स का मतलब यह है कि अल्लाह की सिफत है। क्या है? अल्लाह की सिफत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि यह बात सही नहीं है। सही बात यही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो खुद ज़ात मुराद है। नफ्स का मतलब क्या है? अल्लाह की ज़ात मुराद है। शेख मोहम्मद इब्न सालिह इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की इस ताल्लुक़ से। उनकी बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी, ये जो आयत करीमा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिक फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 28, आप देख लें। लेकिन उस आयत करीमा की तफसीर में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने 10 बातें, 10, 11, 12 बातें लिखी हैं। नंबर 1 नंबर तो फ़वाइद, उसमें से एक 10वीं बात उन्होंने लिखा कि इतलाक़ुन नफ्सी अला ज़ात, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नफ्स का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उससे क्या मुराद है? अल्लाह की ज़ात मुराद है। उसके बाद कहते हैं लिअन्नल मुराद बिक़ौलिही नफ्सहु अय ज़ातहु, कि जो नफ्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, उससे मुराद अल्लाह की ज़ात मुराद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नफ्स से आगाह करता है, डराता है, यानी अपनी ज़ात से। यहाँ पर शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने एक लतीफ़ बात यह कही है कि जब अल्लाह के लिए नफ्स का लफ्ज़ आता है कुरान और हदीस में तो क्या मुराद है? अल्लाह की ज़ात। तो ज़ात का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? उसके मुकाबिल में नफ्स का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? ये शेख इब्न उसैमीन कहते हैं रहमहुल्लाह कि ज़ात का लफ्ज़ क्यों नहीं आया? तो शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वह ताबीरु बिन नफ्सी औला मिन ताबीर बिज़ात। ज़ात का लफ्ज़ बोलते ना, ज़ात उर्दू में भी बोलते ना, ज़ात पात उर्दू में बोलते ना, अल्लाह की ज़ात हम उर्दू में भी बोलते ना, अल्लाह की ज़ात। तो इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के मुकाबिल नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़्यादा दुरुस्त है, बोलते हैं। व इन कान ताबीर बिज़ाति हुवल मशहूर इंदल उलमा, भले ही उलमा की ज़ुबान में बतौर इस्तेमाल ज़ुबान पर ज़्यादा यही है ज़ात का लफ्ज़, लेकिन नफ्स का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। लाकिन ताबीर बिज़ाति अन नफ्सी लैसा मिन लुगतिल अरबिय्यतिल फुस्हा, ज़ात नफ्स के मुकाबिल ज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना फसीह जो अरबी ज़ुबान है उसमें यह दुरुस्त नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कमा क़ाला शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, जैसे कि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा है, इसकी तरफ इशारा। उसके बाद कहते हैं बस लोगों की से सुन सुनी बातों के एतबार से इसको ले लिया गया है, ज़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज़ात जब हम कहते हैं तो उमूमी तौर पर कोई सिफत मुराद होती है। क्या मुराद होती है? जैसे हम बोलते हैं ज़ातु माल, अरबी ज़ुबान में माल वाला, ज़ातु जमाल कहते हैं यानी खूबसूरती का मालिक, ज़ातु दीन, दीनदार आदमी, यानी शख्सियत मुराद नहीं, उसकी वो सिफत मुराद होती है। क्या मुराद होती है? सिफत मुराद होती है। तो ज़ात के अंदर यही माना निकलता है कि कोई सिफत, कोई, इसलिए कि ज़ात का लफ्ज़ हमेशा मुज़ाफ बनकर आता है, ज़ातु माल, ज़ातु जमाल, ज़ातु दीन।
उसे मुजाफ ही के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग से नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उसे अलग से कहना कि अल्लाह की जात, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उसे सिफत का माना निकल के आता है। कौन सा माना? सिफत का माना, ज़ात कुव्वा। इस तरह से अल्लाह के लिए अल्लाह ने कुरान और हदीस में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? नफ्स का लफ्ज। जो आयतें मैंने आपको पढ़ करके सुनाए हैं, जो अहादीस आपके सामने पढ़ करके सुनाए, कुछ और अहादीस आयतें भी हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है, ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत। कुरान मजीद में एक और मकाम पर है, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, सूरह ताहा में आयत नंबर 40 और 41 में, सुम्मा जिअत अला क़दरिन या मूसा वस्तनअतुका लिनफ्सी। वस्तनअतुक, इस्तिना माने इख्तियार करना, बनाना, यानी मैंने चुन लिया है तुमको, मैंने इख्तियार कर लिया है तुमको, मैंने तुम्हें तैयार किया है। किसके लिए? लिनफ्सी, मेरी जात के लिए। तो अल्लाह ताला ने कुरान में अपने लिए और अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उससे मुराद अल्लाह की जात। कोई हदीस आप सुना सकते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल किया हो? कोई हदीस मुबारका बोलिए, कौन सी हदीस? माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। एक हदीस है सही मुस्लिम की, बड़ी तवील हदीस, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी उसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। हदीस क़ुदसी है। हदीस क़ुदसी से मुराद, दरमियान में एक सवाल, हदीस क़ुदसी से मतलब क्या है? जो एक एक बोलें, हाँ एक एक बोलें जी। जो अल्लाह ने कहा उन्हीं लफ्ज़ों में अगर अल्लाह के रसूल बयान करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? हदीस क़ुदसी। और कोई बात? जो रिवायत अल्लाह तक पहुंचती है उसे हदीस क़ुदसी कहा जाता है। कैसे? जैसे कोई भी एक हदीस है अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है तो उसे हदीस कहा जाता है, और किसी सहाबी तक पहुंचती है तो वो असर कहलाती है। इसी तरह से जब अल्लाह तक पहुंचती है तो वो हदीस क़ुदसी कहलाती है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क हो गया। जो कहते हैं कि सहाबी तक पहुंचता है तो उसको असर बोलते हैं उस कौल को, ऐसा नहीं है मामला जी। चलिए, और कोई बात? थोड़ी सी बात है उसमें, और कोई बात? हदीस क़ुदसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से, यानी हदीस क़ुदसी कहते हैं, ये मतलब नहीं है कि जो अल्लाह की तरफ से कहें, तो सारी बातें अल्लाह की तरफ से होती हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, सब बातें अल्लाह ही की तरफ से। अलबत्ता हदीस क़ुदसी कहने का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे जो भी बोलें, किसी ने आपसे आपके सवाल किया, आपने जवाब दे दिया, वो हदीस शरीयत का हिस्सा है, वो अल्लाह ही की तरफ से। लेकिन जहाँ बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो कि हद्दसानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे बयान किया, या अहादीस में इस तरह के अल्फाज आते हैं कि फ़ीमा रवा अनिल्लाहि तबारक व तआला, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। फ़ीमा यरवी अन रब्बी, कि इस रिवायत, इस हदीस को आप सबने अपने रब से रिवायत किया है। ऐसे अल्फाज जब हदीस में आते हैं ना तो उसको हदीस क़ुदसी बोलते हैं। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से अल-क़ुद्दूस की मुनासबत से हदीस क़ुदसी कहा जाता है। अब देखिए कि यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह ताला खुद कहता है कि या इबादी, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे बंदों, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, मैंने मेरी नफ्स पर, यानी मेरी, हाँ मेरी ज़ात पर, नफ्स से मुराद क्या है? ज़ात। मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार ये बात, बार बार, कि कुछ बड़े बड़े उलमा ने भी, मैं आगे हवाले दूंगा उनके, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए जो नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसको क्या कहा उन्होंने? कि वो अल्लाह की सिफत है, जबकि वो अल्लाह की सिफत नहीं है। मुअतबर अहले इल्म ने यही कहा कि वो अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात है। नफ्स जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद क्या है? खुद अल्लाह की ज़ात। तो इस तरह की बहुत सारे अहादीस हैं। एक और हदीस मैं आपको सुना देता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हदीस सही मुस्लिम की है किताबुस सलाह की, कि अचानक बिस्तर पर नज़र नहीं आए, गायब थे। तो मैं हाथों से ढूंढ रही थी कहाँ है अल्लाह के रसूल, इस तरह से।
अचानक ऐसी भाई उसी खोज में थी कि आपके पैरों को मेरा हाथ लगा। मतलब ये था कि आप सजदे की हालत में थे, आपके पीछे के पैर खड़े हुए थे, इस तरह से सजदे की हालत में थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हालत सजदा में दुआ पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनक। उसके बाद क्या है, मारूफ है, ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, कि अल्लाह मैं तेरी तारीफ, तेरी सना वैसे मैं नहीं बयान कर सकता, मैं तेरी सना वैसे नहीं बयान कर सकता जैसे कि तूने तेरे नफ्स पर जो तूने तारीफ की है, यानी तेरे ज़ात की जो तूने तारीफ की है, तेरी ज़ात की जो तूने सना बयान की है, मैं उस दर्जे की तारीफ नहीं कर सकता। मैं एक इकरार बंदे के अंदर आजिज़ी का कि मैं नहीं कर सकता, और हकीकी बात है कि अल्लाह की तारीफ कौन हकीकी मानों में मुकम्मल तौर पर कर सकता है। ये सब चीज़ें वो हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए कुरान मजीद में नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के लिए नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, उससे मुराद ज़ात है। अलबत्ता जैसे कि मैंने कहा कि कुछ अहले इल्म जैसे हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, इनको अहले इल्म इमामुल अइम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? इमामों के इमाम। इनका लक़ब क्या है? इमामुल अइम्मा। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। किताब तौहीद देख रहे हैं आप, किताब तौहीद, यानी ये पूरी किताब सिर्फ एक ही मौजू से मुताल्लिक़ है। कौन से मौजू से मुताल्लिक़? सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ़ात से मुताल्लिक़। जैसे तौहीद उलूहियत भी है, तौहीद रुबूबियत भी है, वो सब मौजू इसमें नहीं है। चूंकि मुअतज़िला ने अल्लाह ताला की तौहीद में सिफत से मुताल्लिक़ ही उन्होंने इश्कालात पेश किए, एतराज़ात पेश किए, और उसी से मुताल्लिक़ कलाम किया उन्होंने, तौहीद उलूहियत से मुताल्लिक़ नहीं। तो तौहीद आज जैसे है, मिसाल के तौर पर बरेलियों का जो मामला है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात अभी उनको समझ में नहीं आएगी। उन्हें तरकीज़ करना हो, तवज्जो दिलाना हो, ख़ास ध्यान देना हो, कौन सी बात पेश करनी है उनके सामने? तौहीद उलूहियत को, तौहीद उलूहियत। उनके पास जो नुमाया है वो तौहीद रुबूबियत। पैदा करता है कौन? अल्लाह ताला। खिला रहा है कौन? अल्लाह ताला। जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मौत कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पूरी कायनात कौन चला रहा? रब्बुल आलमीन। तौहीद रुबूबियत, उसी को वो सब कुछ समझे। लेकिन तौहीद उलूहियत में जबरदस्त खलल, तौहीद उलूहियत में जबरदस्त खलल। एक जरूरी है हमको ये सब जानना। हम एक गैर मुस्लिम से बात करते हैं, अगर वो तौहीद रुबूबियत को भी नहीं मानता है तो पहले तौहीद रुबूबियत को समझाना, तौहीद रुबूबियत को मान जाता है तो फिर तौहीद उलूहियत बतलाना उसको। लेकिन कोई गैर मुस्लिम तौहीद रुबूबियत को मान ही रहा है तो फिर खामा का उस पर जोर नहीं देना, उसके वक्त ज़ाया नहीं करना। तौहीद रुबूबियत को बतौर दलील के रख के तौहीद उलूहियत हमारा हदफ, टारगेट, हमारा मकसूद। अलबत्ता कौन है वो हमारा रब? उलूहियत जब आती है बात, कौन है हमारा रब, उसके तारुफ के लिए अस्मा व सिफ़ात। अभी समझ में बात आप लोगों को? तो अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ ही दरार था, तो इन्होंने इसी से मुताल्लिक़ किताब लिखी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो सही बुखारी है, कई किताबें हैं उसके अंदर, किताबुस सलाह, किताबुज़ ज़कात, किताबुल इल्म वगैरह। सबसे आखिरी की जो किताब है वो कौन सी है? किताबुत तौहीद। आप उसके अनावीन पढ़ के देखो, उसमें अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ ही तकरीबन पूरे अब्वाब हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात से मुताल्लिक़, क्योंकि उस दौर में वही मसला था। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह भी उनके शागिर्द हैं, तो सिफ़ात से मुताल्लिक़ ही दरार था उस दौर में, तो पूरी किताब उन्होंने यही लिखी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के अल-अक़ीदतुल वासितिया उठा के देखो आप, ये एक मसला ही सबसे ज़्यादा नुमाया रहेगा, सिफ़ात का मसला, और दूसरा कदर का मसला, तकदीर का मसला। इन दो मसलों में ज़्यादा उलझे वो लोग, इस वजह से इसमें तरकीज़ की। अब इसमें अल्लाह ताला की एक एक सिफ़त को बयान किया बड़े नुमाया, बड़े बेहतरीन अंदाज में, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे हाफिज़ इब्न खुज़ैमा को रहमहुल्लाह। मैं एक बात बतलाया था आपको, जो आज मैं दोबारा बतला रहा हूँ, क्योंकि आगे एक नुक्ता बताना है मुझे, कि उम्मत मुस्लिमा में फ़र्क बाकी नहीं रह गया है। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए, नसरुल्लाह सलामा। एक बहुत ही बुनियादी गलती हो रही है,
और बहुत मुमकिन है हमारी खामोशी और हमारी लाइल्मी भी एक सबब बन सकती है उनके उस जुर्म के। वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा में जो सहाबा का जो दौर था, उस दौर के बाद अस्मा व सिफात में जो दरार पेश आया वो दो तरह का था। कितनी तरह का? दो तरह का। एक वो लोग हैं जो जहम इब्न सफ़वान, जाद इब्न दिरहम वगैरह वगैरह, जो मैंने शुरू में कह दिया है वो उस मुस्तकिल दर्स पर, उन लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात का मुकम्मल तौर पर इनकार किया, कुल्ली तौर पर, तातील जिसको बोलते हैं कि अल्लाह की कोई सिफात नहीं है। उनके दिल में शुबा क्या था? क्या शुबा था उनके दिल में? क्यों इनकार किया उन्होंने? अगर सिफात का अगर ये कर देंगे तो एक जसामत लाजिम आएगी, एक जिस्म बन जाएगा। फिर अल्लाह के लिए हाथ बोल के फिर हमारा भी लिए हाथ है, अल्लाह के लिए आंख बोले तो हमारे लिए भी, अल्लाह हंसता है तो हम भी हंसते हैं। ये इन चीजों को वो नहीं आना बोल के उसका इनकार ही कर दिए। मखलूक से मुशाबत हो जा रही है, एक शुबा आया ना उनके दिल में वो। अब क्या इन लोगों से हम सवाल कर सकते हैं कि अभी अल्लाह का वजूद है क्या? वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे? वो है। तो हम ये नहीं कह सकते, इससे तशाबुह लाजिम आ रहा है, हमारा भी तो वजूद है, जानवरों का भी वजूद है, तो फिर अल्लाह के वजूद का भी इनकार कर दो। जब आप उस चीज में कह रहे हैं कि नहीं दोनों में फर्क है, तो हर सिफत में मानिए ना। इसमें वहां उनकी गड़बड़ी हुई, पहले शुबा आया उनके दिल में। यह अहले बिदअत की पहचान है, पहले शुबा आता उनके दिल में और फिर अल्लाह की सिफात की तातील कर दिए इस शुबे की वजह से कि इसे जिस्म लाजिम आएगा। बात समझ में आ गया आपको? ये एक गिरोह। उसके मुकाबिल में एक साहिब थे जिनका नाम था मुकातिल इब्न सुलेमान। मुकातिल इब्न, उनका सने वफात 150 हिजरी है। उन्होंने अल्लाह ताला की जो सिफात थी कुरान और हदीस में ऐसे बयान किया कि बिल्कुल अल्लाह के लिए एक जिस्म बना दिया उन्होंने, एक स्टैचू की तरह, बिल्कुल सुभान अल्लाह, एक मुजस्सम, हाथ पैर आंख जिस्म पूरा एकदम। ये नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इन्होंने अल्लाह ताला के इस्तिवा का इनकार किया। क्यों? उससे बैठना लाजिम आएगा और बैठने के लिए जगह चाहिए, गोया कि अल्लाह के लिए एक मकान की जरूरत है, फिर बैठा होगा। फिर वो उनके दिल में शुबा आया। वो समझ गया आप? उन शुबहात की वजह से इन्होंने अल्लाह की सिफात की तातील की और ये मुकातिल इब्न सुलेमान ने एक तजसीम, एक मुजस्समा ही बना दिया। अहलुस सुन्नह वल जमा दरमियानी मौक़िफ़ इख्तियार किया, अल्लाह की सिफात की तातील नहीं की, माना, क्योंकि अल्लाह ने साबित किया, अल्लाह ने अपने लिए कहा है, रसूलुल्लाह ने अपने लिए अल्लाह के लिए कहे हैं अलैहिस्सलाम, तो उसको माना। इनकी तरह तातील नहीं की और इनकी तरह जिस्म के भी मामला नहीं रखा। इसीलिए जब हदीस की बात आती है कि अल्लाह ताला कहता है कि जब बंदा अपने नफ्स में मुझे याद करेगा तो ज़करतुहु फी नफ्सी, मैं उसको अपने नफ्स में याद करूंगा। अगर कोई तर्जुमा कर देगा मैं उसको अपने दिल में याद करूंगा, तो अहले इल्म ने कहा गलत, अल्लाह के लिए दिल साबित नहीं है। जो साबित है वो साबित है। उससे जिस्म लाजिम आएगा कि नहीं आएगा? भाई क्यों जबरदस्ती ज़हन में ला रहे हैं आप अपने दिल में शुबा ला रहे हैं, वो मत लाइए आप। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा आप एक सिफत को मानते हैं तो दूसरी सिफत को मानना लाजिम आएगा। आप अल्लाह के वजूद को मानते हैं, ये भी कह दो कि अल्लाह का वजूद ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप। जब आप कहते हैं कि अल्लाह का वजूद है तो फिर दोनों वजूद में तशाबुह आ जाएगा। तो फिर वहां पर क्या कहेंगे आप? जब वहां मानते हैं आप तो अल्लाह की दीगर सिफात को भी मानिए, उसी 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 जुमरे में रखते हुए, उसी नजरिए के साथ। तो ये दो गिरोह थे जिनको अहले इल्म ने, अहलुस सुन्नह वल जमाअह ने दोनों पे रद्द किया कि हम तातील भी नहीं करेंगे और हम इनकी तरह तमसील भी नहीं करेंगे। और आज की जो सूरत हाल है, आप देखो इन देवबंदी उलमा को, इन बरेलवियों को, इन अशाइरा को, दुनिया भर में मातुरिदिया को, वो उन्हीं के रविश पे हैं। अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की सिफात में वो तावील करते हैं। क्यों? उनके दिल में शुबा है कि उससे एक जिस्म लाजिम आएगा। क्या लाजिम आएगा? ये इनकी गलती है ना, वो इनकी गलती है। और इन्होंने पूरे सलफी हजरात को मुजस्सिमा करार दिया। क्या करार दिया? कि हम लोग अल्लाह को जिस्म बनाने वाले हैं, जिस्म साबित करने वाले हैं। नऊज़ु बिल्लाह, गलत। ये तफसील में आपको क्यों सुनाया मैं? ये जो किताब है किताब तौहीद, इसमें देखेंगे अल्लाह ताला की कई सिफात बयान की हैं, कई सिफात जितने किताब सुन्नत में साबित हैं। एक नाम सुना होगा आपने, फखरुद्दीन अर्राजी। फखरुद्दीन अर्राजी 6वीं सदी हिजरी के नाम सुना आपने? फखरुद्दीन अर्राजी
उनकी तफसीर है तफसीरुल कबीर के नाम से, काफ़ी 22 जिल्दों में है हमारे पास। उसमें वो जो लैसा कमिस्लिही शै वहुव समीउल बसीर शूरा की आयत थी नहीं, देखो अल्लाह ने इसमें दोनों चीजें साबित की, अल्लाह ताला ने लैसा कमिस्लिही शै, उसकी जैसी कोई चीज नहीं, मुजस्सिमा का इनकार, और फिर वहुव समीउल बसीर, समी भी है बसीर भी साबित किया जा रहा है, इनका इनकार, इन पर रद्द। उस आयत करीमा की तफसीर में फखरुद्दीन अर्राजी ने हाफिज इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की इस किताब को, किताब तौहीद को, किताब शिर्क करार दिया है। क्या करार दिया है? कहा कि यह ऐसा रजुल है लैसा फीही अक्ल वला फहम, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए, इस आदमी में कोई अक्ल ही नहीं थी। किताब तौहीद नहीं है, यह किताब शिर्क है। कहा, क्या कहा? कि अल्लाह ताला के लिए पूरा पूरे जिस्म बना दिए इन्होंने। शुबहा इनका है, ये जो है इस दर्जे के लोग हैं जो पहले अपने दिल में शुबहा लाते हैं और अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं। अल्लाह के वजूद को मानने का हम उनको नहीं कहेंगे कि आप मुजस्सिमा हैं, आप अल्लाह को, आपको वजूद मान रहे हैं आप। सुभान अल्लाहिल अज़ीम, देखो अंदाजा लगा रहे हैं आप। तो इस किताब को कहा कि किताब शिर्क है। किताब तौहीद ने मिस्र के जाहिद कौसरी ने, मोहम्मद जाहिद कौसरी ने 1953 में इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने भी उनकी बात को दोहराई, कहा कि किताब शिर्क है ये, इस किताब को, क्योंकि इसमें अल्लाह की कुल सिफात बयान की गई हैं, पूरी की पूरी सिफात। बड़ी बड़ी बेहतरीन किताब, बड़ी बेहतरीन किताब। मैं इसका उर्दू तर्जुमा करने का सोच रहा हूं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है कि अल्लाह ताला के लिए कुरान और हदीस में नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या अल्लाह की सिफत है? क्या नहीं, बल्कि क्या है? वो अल्लाह की जात मुराद है उससे। लेकिन हाफिज इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने नफ्स का लफ्ज सबसे पहले किताब में शुरू किया यहीं से, और कहा कि यह भी अल्लाह की एक सिफत है। जो मुअतबर उलमा हैं, जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह हैं, और शेख इब्न उसैमीन है रहमहुल्लाह, और दीगर जो मुअतबर अहले इल्म है, अस्मा सिफात से मतलब जिन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अल्लाह की ज़ात ही मुराद है, इससे अल्लाह की सिफत मुराद नहीं है। हाफिज इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने देखो क्या कहा, किताब तौहीद, इनकी जो किताब है ना किताब तौहीद, कह रहे हैं कि किताब तौहीद फ़अव्वलु मा नब्दअु बिही मिन ज़िक्रि सिफ़ाति ख़ालिक़िना जल्ल व अला फ़ी किताबिना हाज़ा। इस किताब में हम अपने खालिक की जो सिफात बयान करने जा रहे हैं, सबसे पहली सिफत जो हम बयान करने जा रहे हैं कि ज़िक्र नफ्सिही, यानी उसने अपने नफ्स का जो जिक्र किया है, यानी उसकी सिफत है, वो उसकी एक सिफत है। ज़िक्र नफ्सिही जल्ल रब्बुना अन तकूना नफ्सुहु का नफ्स खल्क़िह व अज़्ज़ अन यकूना अदमन ला नफ्स लह, कि मखलूक के लिए जैसे नफ्स है, अल्लाह के लिए भी है, अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है। ये नामुमकिन सी बात है कि रब्बुल आलमीन के लिए नफ्स ही ना हो, तो इन्होंने नफ्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मुराद ली है। क्या मुराद ली? सिफत। अब देखो आगे क्या लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, क़ाल अल्लाहु जल्ल ज़िक्रुहु लिनबिय्यिहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि अर्रहमा, कि अल्लाह ताला ने, तुम्हारे रब ने उसके नफ्स पर यह ज़रूरी करार दिया है, वाजिब करार दिया है, फ़र्ज कर दिया है कि वो उन लोगों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से तौबा करते हैं उनके ऊपर रहम करेगा, अल्लाह ने अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया है। इसके लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही, यानी अला ज़ाती ही मुराद है। इन्होंने क्या लिखा इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने, फ़अअलम रब्बुना अन्न लहू नफ्सन, अल्लाह ने हमें खबर दी कि अल्लाह के लिए नफ्स है। देख रहे ना, अल्लाह ही नफ्स है, सो अल्लाह के लिए नफ्स है, समझ रहे हैं आप, गोया कि अल्लाह की सिफत मुराद ले रहे हैं। नीचे भी उन्होंने लिखा है कई मकामात पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नफ्स है, लेकिन ये कहीं भी जो मोतबर अहले इल्म हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के लिए जो नफ्स वाली जो बात है वो दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह की वो सिफत है, बल्कि अल्लाह की ज़ात ही मुराद है। अच्छी तरह बात वाज़ेह होगी आपको इन आयतों से, अहादीस से। यहाँ एक बात आपसे एक और भी बतला दूं जो आने वाले दर्स में तफसील से बयान करूंगा कि ये जो लफ्ज़ है उसको बोलते हैं हम नफ्स। क्या बोलते हैं? फा क्या है? यहां पर साकिन है। फा क्या है? साकिन है। फा साकिन है और यहां मुराद है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए एक और लफ्ज़ का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अहादीस मुबारका में, उसको बोलते हैं अन्नफस। क्या बोलते हैं? अन्नफस। क्या नाम है लफ्ज़? अन्नफस। वो नफ्स नहीं है, ये जो है अन्नफ्स, इससे मुराद क्या है?
अल्लाह की ज़ात, सिफत नहीं। लेकिन एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अन-नफ़स, फ़ा मुतहर्रिक, फ़ा पर फ़तहा, वो अल्लाह की सिफत है, यानी सांस। अल्लाह के लिए वो भी इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ सांस। जैसे अहादीस में आता है कि जो हवा जो चलती है, ये इसको गाली मत दो, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नफस है ये। लेकिन कैसे? कमा यलीक़ु लिशानिही, लेकिन अल्लाह की वो एक सिफत है वो। तो उससे मुताल्लिक़ थोड़ी तवील गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, यानी कमोबेश 1 पौने घंटे की। तो उसको मैंने जो है अमदन उस पर मैं इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। अलबत्ता ये जो है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नफ्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसको मैं जो है नी बहैसियत एक मोमिन होने की, एक मुसलमान होने की, अल्लाह के एक बंदा होने की, इस सिफत का यानी जो आगे आ रही हैं अन-नफ़स वग़ैरह, उसका कैसे असर होगा हमारी ज़िंदगी में, वो आगे मैं बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन चूँकि ये सिफत नहीं है, ये सिफत नहीं है, अलबत्ता इससे मुराद अल्लाह की ज़ात है। इसका असर हमारे एक बंदे पर कैसे होने चाहिए बहैसियत एक मुसलमान, एक मोमिन होने की, वो ये कि अल्लाह ताला की के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इससे हम बाखबर होना है, उससे हमें बाखबर होना है। कुरान मजीद पढ़ते वक्त ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। एक बंदे मोमिन को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ क्या मुराद है। अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात मुराद है, ये हमको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके ज़रिए से ये भी मालूम होनी चाहिए कि इस तरह के अल्फाज जो हैं ये मुश्तबहात में से हैं। किन उमूर में से? इनमें ज़्यादा गौस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गहराई में नहीं चले जाने चाहिए। अल्लाह ताला ने अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह ने अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अहले सुन्नत की रविश पे बाकी रहना चाहिए, उन बातिल फ़िरक़ों की तरह नहीं जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को लेकर के या तो अल्लाह की तातील कर दी, मुअत्तल कर दिया कि कोई चीज़ नहीं है, या तो उन लोगों की तरह जिन्होंने अल्लाह के मुजस्सम करार दिया है। तो आज के जो लोग हैं ये चूंकि समझ नहीं पा रहे सलफियों को सही मानों में, इस वजह से हमारे ताल्लुक से इनका क्या गुमान है कि हम मुजस्सिमा हैं। हम क्या हैं? जबकि हम इनसे भी बेजार हैं, जिस तरह से इनसे बेजार हैं। हम जिस तरह से मुअत्तिला से बेजार हैं, वैसे हम मुजस्सिमा से भी बेजार हैं, मुमस्सिला से बेजार हैं। हम तमसील के हम कायल नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, तकीफ़ के भी कायल नहीं हैं, तफवीज़ के भी कायल नहीं हैं। ये सब गुजर चुके हैं इस अल्फाज। अल्लाह ताला के लिए अब जो कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ साबित किए हैं, जो अहादीस मुबारका से साबित हैं, जो बसनद सही, इन पर हमारा जूं का तो ईमान है जैसे सहाबा का था। यहाँ तक अच्छी तरह वाज़ेह हो गया आपको इंशाअल्लाह। तो कोई सवाल हो तो बोलिए इस दर्स से मुताल्लिक़। आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह अन-नफ़स जो अल्लाह की सिफत है, ये तो अन-नफ़्स फ़ासाकिन सिमरत अल्लाह की ज़ात, और जो अन-नफ़स पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत है। अत-तनफ़ीस अन-नफ़स वो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की किताब तौहीद में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नुज़ूल से मुतालिक एक ख़ास बात, फिर एक 2-3 उमूर हैं जिनमें अहले सुन्नत के अक़ीदे पर ही कायम है, बस उसकी तत्बीक़ में, उसकी तौजीह में 1-2 बातों का इन्होंने इजाफ़ा कर दिया, तो अहले इल्म ने उसकी नकीर की। उस दौर में भी बिलखुसूस बात के दौर में, चूँकि उस दौर में हो सकता है इनकी किताब किसी तक ना पहुँची हो कि रद्द करें वो उन पर, लेकिन चूँकि शेखुल इस्लाम वग़ैरह रहमहुल्लाह का जो ज़माना ऐसा था जिसमें मुतक़द्दिमीन की सारी किताबें सामने थीं और उनके सामने वो पूरा छट कर के आई थी, और जो है यानी अहले सुन्नत के अक़ीदे को साफ़ लफ्ज़ों में वाज़ेह क्या इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, इमाम ज़हबी वग़ैरह ने, तो उन्होंने जो है इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आए कि यहाँ जो है थोड़ा सा जो मामला हुआ है, जो चूक हुई है, वो बशरी तकाज़ा है उनका, ये जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है जैसा कि इसका मामला है। इसलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि नफ्स से मुराद हिय ज़ातुहु अल-मुक़द्दसा, अल्लाह की ज़ात ही मुराद है, अल्लाह की सिफ़त मुराद नहीं। और कहा कि इसमें अख्ता कहा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कि उन्होंने गलती की जिन्होंने उसे अल्लाह की सिफ़त करार दिया। यही है कसरत इस्तेमाल के साथ, लेकिन वो लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए जी। इसीलिए ये पढ़ने का मकसूद ही यही है। जब हम ये इस्तेमाल करेंगे तो जो है
अब अल्लाह के फजल से जो है आप बताए हमारे समझ में आ गया, लेकिन अक्सर लोग नफ्स वाला तो जो है अलग माने लेते हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहते हैं कि बड़ी तादाद में अहले इल्म भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अवामी सतह का छोड़िए। और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह जब ये कह रहे हैं तो वो हिंदू पाक के उलमा को सामने रख के नहीं बतला रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, पूरी दुनिया का बोझ अल्लाह ताला हमारे ऊपर नहीं डाला है, ना ही उन सब से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम, तो क्या है, लहा मा कसबत व अलैकुम लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इस तरह की दीगर आयतें भी हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे हमारे मुताल्लिक़ सवाल करेगा। ये अल्लाह का एहसान है कि कम से कम मामूली तादाद से हमने तो सीखा, अब ये चीज़ रिकॉर्ड होगी, सुनने वाले जिनको अल्लाह ताला तौफीक देगा वो सुनेंगे, उनकी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। तो हम इतने ही मुकल्लफ़ हैं बिइज़्निल्लाह। लेकिन चूँकि हमारे हिंदुस्तान के माहौल में अल्लाह ताला की सिफ़ात को या अल्लाह के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको उर्दू दुनिया में मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें लोगों के इल्म में नहीं हैं। अरब दुनिया का माहौल अलग है, मुमकिन है इंशाल्लाह ये चीज़ें धीरे धीरे हों और भी दुरुस्त शुरू हों दीगर इलाक़ों में, दीगर शहरों में, तो जल्दी चीज़ फैलेगी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। अरबी में ज़ात का माना है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ू के। हाँ, लेकिन वो हमेशा जो है मुज़ाफ, ज़ात जो है मुज़ाफ बन करके ही आता है। बोले ज़ातुद्दीन, ज़ात यानी वहाँ मुअन्नस इस माने में कि वो सिफ़त मुराद है, यानी उसकी वो सिफ़त बोलना मकसूद है, उसकी वो सिफ़त बोलनी मकसूद है। ज़ातुज्जमाल, ज़ातुमाल, ज़ातुद्दीन, उसको शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि वो मुज़ाफ ही रहेगा, यानी उसके साथ मुज़ाफ इलैह भी रहेगा। उसके मुज़ाफ इलैह को काट करके सिर्फ उसी को इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है बोलते हैं, लेकिन ऐसे इस्तेमाल हो रहा है वो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए ज़ात बोलना कहते हैं कि फ़सी अरबी में वो दुरुस्त नहीं है। ज़्यादा औला यही है कि अल्लाह के लिए नफ्स ही बोला जाए। ढल गई हमारी ज़ुबानों में, लेकिन एहतियात हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। ठीक है, ख़त्म करें इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।